नमस्कार दोस्तों। पंचम अध्याय में हम आज धातु रूप का सामान्य परिचय देखेंगे और इसमें देखेंगे धातु रूप में सब कितने गण होते हैं, सभी गणों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए देखते हैं सबसे पहले कि धातु होता क्या है संस्कृत में। तो जिस शब्द द्वारा किसी कार्य की करनी या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, ये तो हिंदी की परिभाषा हो गई। लेकिन क्रिया का जो मूल रूप है, क्रियापद के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। संस्कृत में जिसे हम धातु कहते हैं, हिंदी में उसे ही हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रामः पुस्तकम पठति, यहाँ पे है कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में राम करता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पठ धातु के द्वारा पढ़ना क्रिया का होना प्रकट होता है, जिससे पठति रूप बनता है। और यह पठित रूप संस्कृत में धातु रूप का वर्तमान लट लकार का रूप है। तो संस्कृत साहित्य में विभिन्न अर्थों को बताने के लिए अनेक धातुएं हैं। तो इन धातुओं का विभाजन 10 गणों में किया गया है। पहला है भ्वादिगण, दूसरा है अदादिगण, तीसरा है जुहोत्यादिगण, चौथा है दिवादिगण और पांचवा है स्वादिगण। चौथा है रुधादिगण, सातवां है तुदादिगण, आठवां है तनादिगण, नौवां है क्रयादिगण और 10वां है चुरादिगण। गणों के नामकरण का आधार उस गण में आने वाली प्रथम धातु से है। मतलब हमने जो ये गण का नाम पढ़ा है, ये भ्वादिगण अदादिगण, मतलब इस के अंतर्गत आने वाले रूपों में भू धातु जो है, यह भू धातु क्या है, इसकी प्रथम धातु है। तो इस प्रथम धातु से ही इसका नाम भ्वादिगण पड़ गया। इसमें अदादि अद मतलब खाना, तो ये अद धातु से इसका नाम अदादिगण पड़ा है। जैसे यहाँ पे वही लिख दिया गया है, भ्वादिगण का आधार इसमें सर्वप्रथम आने वाली भू धातु है। भू धन आदि। चुरादिगण का आधार सर्वप्रथम आने वाली चुर धातु है। इसी प्रकार अन्य गणों का नामकरण भी उसके प्रथम धातु पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गण में 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती है। पहला तो परस्मैपदी, दूसरा आत्मनेपदी और तीसरा उभयपदी। परस्मैपदी धातुओं के वर्तमान काल में ती त अंत जिससे रूप ये प्रत्यय हैं, ती त अंत। इन तीनों प्रत्यय से पठति पठता पठति रूप पाया जाता है। और आत्मनेपदी धातुओं में ते इते अंते प्रत्ययों के द्वारा सेवते सेवेते और सेवन्ते रूप बनता है। पठ लिख गम आदि धातुओं का परस्मै पद में प्रयोग होता है, जबकि शेव मुद लभ आदि धातुओं का आत्मनेपद में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो उभयपदी भी हैं। उभयपदी मतलब प्रश्मय पद और आत्मनेपद दोनों में चलने वाली। तो इस प्रकार के रूप इनमें क्री ब्रू प्रच आदि धातुएं आती हैं, जो कि क्री का करोति, आ का कुरुत्व। उभयपदी धातुओं का यहाँ पर क्री का परस्मैपदी रूप करोति होगा और आत्मनेपदी रूप कुरुते होगा। यहाँ परस्मय और आत्मनेपदी रूप दिए गए हैं। उभयपदी धातुओं का यदि क्रिया फल कर्तृगामी हो तो आत्मनेपद एवं परगामी हो तो परस्मय पद का प्रयोग किया जाता है।
चलिए, यहाँ पे हमने धातुओं के बारे में पढ़ा है। आगे लकार का को हम दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं। नमस्कार, तब तक के लिए।